हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर स्टडी जंक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 40 कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके सभी कंप्यूटर एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। अगर आप छात्रावास, अधीक्षक, प्रयोगशाला किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? गूगल सर्च इंजन का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? गूगल सर्च इंजन का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? तो हम किसे खोजने के लिए करते हैं गूगल सर्च इंजन का उपयोग? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कभी exe फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या है? फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या है? फाइल से साथ जुड़ जाते हैं ये वायरस। फिर इसके बाद देखते हैं हम अगला, लाइट पेन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट, मूवीज़, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स को स्टोर किया जाता है फाइल सर्वर में। इसका राइट आंसर क्या है? फाइल सर्वर में उसे क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। किसे? तो डॉक्यूमेंट, मूवीज़, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स को। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्या कह रहे हैं? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ट्रोजन क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम बताइए, है ना? सही क्रम क्या है पूछ रहा है स्टोरेज डिवाइसेस का। तो सबसे पहला क्या है? सीडी, डीवीडी, पीडी एंड एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्या कह रहा है ये? इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? उबंटू, फ्री, बीएसडी, सोलरिस, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। छोटे और बुद्धिमान डिवाइस किसको कहा जाता है? तो सेंसर को कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? छोटा होता है लेकिन ये बुद्धिमान होता है और बहुत का काम का होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है? हाई डाटा रेट्स, हाई स्टोरेज, अ तथा ब दोनों। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? इसमें से सभी है, अ तथा ब दोनों, हाई डाटा रेट्स और हाई स्टोरेज। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, खालिस्तान शॉर्टकट्स की का उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो हम किसी भी पैराग्राफ फाइल को पूरा सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होता है? ऑल सिलेक्ट होता है। हम सभी टेक्स्ट या पैराग्राफ को ऑल सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? एक मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है।
फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या व आधार पर। 1 वर्ग इंच बिंदुओं की संख्या व आधार पर प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं? पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम पीडीएफ को क्या कहते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? 32 बीट्स। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये है आपका सैमसंग। इनमें से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? क्या कह रहे हैं ये? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? कौन है? तो स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता वह है। तो हम किस प्रिंटर से ग्राफिक प्रिंट नहीं करते हैं? तो वो प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर। इससे हम ग्राफिक प्रिंट नहीं करते। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। तो हम स्टोरेज का सही क्रम जमाते हैं इसमें, है ना। सबसे पहले क्या आता है? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, एचवीडी। ठीक है, ये इसका सही क्रम है भंडारण का। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूआरएल का पूरा नाम है। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन है? तो कौन सा एमएस एक्सेल का एक एक्सटेंशन नेम है? XLS। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? सिम SIM। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम SIM। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं। कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलती पहचान देकर, ठीक है, दूसरे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है? अगर कोई गलत डेटा दे रहा है और यूज़र से वो क्या कर रहा है? डेटा चुरा लेता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? फिशिंग कहते हैं इसे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। क्या कह रहा है? डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी DSL डिजिटल डाटा टेलीफोन नेटवर्क। इसमें क्या करता है? वो चेंज कर देता है। फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो किसी भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस मेमोरी काम करती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी मेमोरी काम करती है? बायोस। फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो डेटा इनपुट। डेटा इनपुट क्या है? एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है।
IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है, तो हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता होती है? तो किस में होता है? HVD में सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु शॉर्टकट है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 सॉफ्टवेयर ओपन है तो इसमें स्विच करके हम किस शॉर्टकट की मदद से हम जा सकते हैं? तो ये है Ctrl+F10। Ctrl+F10 की मदद से हम स्विच कर सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ऐसा वायरस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वतः ही जुड़ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर का यूज़ किस लिए करते हैं? ग्राफिक बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है आपका TIFF का पूर्ण रूप है। TIFF का फुल फॉर्म क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का पूर्ण रूप है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, गूगल एक है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है? तो होम की से हम क्या कर सकते हैं? कर्सर को टेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में ला सकते हैं। CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? बस साइकिल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बस साइकिल। CPU और बाह्य मेमोरी के मध्य आदान प्रदान क्या कहलाता है? बस साइकिल। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, VGA का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? VGA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होता है VGA का फुल फॉर्म? वीडियोग्राफिक अरे आपका VGA का फुल फॉर्म है। किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग क्या है? एक एरर है। बग क्या होता है? एक प्रकार का एरर है। फिर इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं? तो उबंटू क्या है? एक वेब ब्राउज़र नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके 40 MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।